दोस्तों आज का हमारा वीडियो बेसिक मैथ का पहला क्लास है। और इस वीडियो में दोस्तों हम आपको बताएंगे स्क्वायर ज्ञात करने के लिए कम से कम समय में हम स्क्वायर किस तरह से ज्ञात करेंगे, चाहे वो 2 अंक का स्क्वायर हो, 3 अंक का स्क्वायर हो, 4 अंक का स्क्वायर हो। तो कम से कम समय में हमें किस तरह से स्क्वायर ज्ञात करना है। डायरेक्ट तो आपका परीक्षा में पूछेगा नहीं, पॉलिटेक्निक का हो, IIT या पैरामेडिकल का, इसमें डायरेक्ट आपसे नहीं पूछेगा कि आपको 55 का स्क्वायर क्या होगा, इसका यूज कहाँ होगा, बस ये आपको बताएंगे। तो जब एडवांस मैथ आप पढ़िएगा, नंबर सिस्टम वगैरह जब पढ़िएगा, ये गुणनखंड पढ़िएगा, तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा यूज होगा स्क्वायर का, ठीक है। और पूरे अर्थमेटिक में भी आपका यूज होने वाला है। तो बेसिक से पूरा स्टार्ट किए हैं। जो स्टूडेंट क्लास 10th पे ही पॉलिटेक्निक की तैयारी करने आ गए हैं, IIT और पैरामेडिकल का, तो उनके लिए वीडियो काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, जो पहले कभी नहीं पढ़े होंगे कि 2 अंक का स्क्वायर किस तरह से कम समय में ज्ञात किया जाता है। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि दोस्तों वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, जो क्लास 10th एग्जाम देने के बाद आए हैं पॉलिटेक्निक का तैयारी करने, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं किस तरह से हम 2 अंक का स्क्वायर ज्ञात करेंगे। ध्यान दीजिएगा कि किस तरह से हम 2 अंक का वर्ग ज्ञात करते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है A और B, ठीक है, ये 2 अंक है, इसका स्क्वायर ज्ञात करना है। ये एग्जाम्पल में यहाँ पर समझाने के लिए हम लिख देते हैं 83, ठीक है। यह 83 का स्क्वायर हम ज्ञात करेंगे। देखिए कितना आसान ट्रिक है, छोटा सा कंसेप्ट है, आप उसे अपने दिमाग में हमेशा रखिएगा, जिंदगी में कभी भी ना भूलिएगा, ठीक है। चलिए इसको हम जैसे स्क्वायर ज्ञात करना है, तो यह पहला है, तो पहला का स्क्वायर, तो पहला का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो B स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद तीनों का गुना, यानी कि A और B और ये जो 2 दिया गया है ना स्क्वायर है, तीनों के गुना, तो क्या हो जाएगा, A गुना B गुना 2 हो जाएगा, होगा कि नहीं, तीनों का गुना। उसके बाद ये लास्ट वाला है इसका स्क्वायर, यानी कि A का स्क्वायर। अब आप लोगों को लग रहा होगा ना कि सर ये तो A प्लस B का फॉर्मूला है, स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर, तो आपके लिए फॉर्मूला है, बाकी हम मेरे लिए ट्रिक है ये स्क्वायर ज्ञात करने के लिए। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया होगा, ये वाला जो एग्जाम्पल बताए हैं, ये यदि समझ में नहीं आया होगा ना, तो चलिए एक यहाँ पे एग्जाम्पल हम आपको लेकर के बता देते हैं। जैसे 83 है, तो 83 में पहला कौन है जी, तो 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसके बाद तीनों के गुना करेंगे, तीनों का मतलब 8 गुना 3 गुना 2 हो जाएगा। उसके बाद लास्ट में कितना है, तो 8 है, तो 8 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब इसको सेपरेट से लिख देते हैं। 9 के स्क्वायर, सॉरी 3 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 होगा। 8 तिया 24, 24 दूना कितना होता है, तो 24 दूना 48 होता है, तो 48 के 8 लिखेंगे, हाथ में कितना 4 है, और 8 8 कितना, तो 64 है, 64 और 4 ही बकिया जुड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। यानी कि यह आपका स्क्वायर हो गया, किसका, 83 का स्क्वायर हो गया। एक बार फिर से समझाते हैं कि किस तरह से किया है, ठीक है। आपको एकदम समझना है, सीख जाना है स्क्वायर निकालने के लिए, आगे आपका काम देगा। जनरल कंपटीशन की भी तैयारी कीजिएगा ना, तो उसमें भी बहुत काम देने वाला ये चीज़ है। चलिए 83 का ज्ञात कर रहे हैं, चलिए देखिएगा। पहला सबसे क्या करेंगे इसमें, तो पहला 3 का स्क्वायर था, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9 होता है। उसके बाद तीनों के गुना करेंगे, तो 8 तिया 24 और 24 दूना 48, तो 48 के 48 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, 48 के 8 लिखेंगे, हाथ में कितना है 4 है। ये आपको याद रखना होगा, मन में, बगल में लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, रफ करने का आपको वहाँ पे पेज वगैरह मिलेगा था, ठीक है। तो 4 ये 8 तिया 24, 24 दूना 48, 48 के 8 हाथ में 4, और 8 के स्क्वायर 8 कितना होता है, 64 होता है, 64 आई बकिया 4 कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। तो यह आपका 2 अंक का स्क्वायर हो गया। चलिए पहले छोटा वाला भी हुआ निकाल के हम आपको सिखा देते हैं, 12 के स्क्वायर। तो 12 के स्क्वायर तो आप सभी को पता होगा ना, बराबर है 44 से होता है। तो चलिए ना ट्रिक जो है ना, इस ट्रिक के माध्यम से इसको ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले पहला का स्क्वायर, यानी कि 2 के स्क्वायर कितना, तो 4 हो जाएगा। फिर तीनों का गुना करना है, तो 1 गुना 2 कितना होगा, 2, और 2 दूना कितना होगा 4, तो 4 के 4 लिखेंगे। फिर लास्ट में कितना है, 1 है, तो 1 के स्क्वायर कितना 1 होता है, यानी कि 144 आ गया ना 12 के स्क्वायर। तो इस तरह से आप 2 अंक का स्क्वायर ज्ञात कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल है, हम उसे आपके बीच पेश करते हैं, उसको बनाते हैं, फिर आपका जो भी डाउट होगा ना वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए जो भी एग्जाम्पल है हम आप सभी को बीच बना करके बता देते हैं। सभी को समझ में आ गया ना कि किस तरह से स्क्वायर ज्ञात किए हैं। सबसे पहले पहला के स्क्वायर करेंगे, फिर तीनों के गुना करेंगे, फिर लास्ट वाला के स्क्वायर कर देंगे। चलिए एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। 4 एग्जाम्पल है, उसे हम पहले बनवा देते हैं, फिर आपको समझ में पूरी तरह से आ जाएगा। फिर भी कहीं डाउट होता है ना, तो व्हाट्सअप नंबर दिया गया, कॉल करके पूछ लीजिएगा, व्हाट्सअप करके पूछ लीजिएगा, मैसेज वगैरह करके पूछ लीजिएगा। यह 4 एग्जाम्पल है, पहले कोशिश कीजिएगा आप लोग अपने से बनाने के लिए, वीडियो को रोक लीजिए और ये चारों एग्जाम्पल को बनाइए जिस तरह से हम आपको बताए हैं। चलिए वीडियो को रोक करके बनाइएगा, पहले सीख लीजिए, ठीक है। तो चलिए इसको पहले पहला को सॉल्व करते हैं।
तो पहला क्या 5 है, इसका 5 है ना पहला, तो इसको 5 के स्क्वायर कितना होता है, तो 25 होता है। तो 5 के स्क्वायर 25 के 25 लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, गलत हो जाएगा। 25 के क्या लिखेंगे, तो 25 के 5 लिखेंगे, हाथ में कितना 2 हो जाएगा। उसके बाद तीनों के गुना यानी कि 5 पचे 25 और 25 दूना 50 और 50 ये 2 हो गया, तो 50 और 2 कितना, तो 50 और 2 यहाँ पर आपको समझ रहे हैं ना कि किस तरह से कर रहे हैं। सबसे पहले पहला के स्क्वायर करेंगे यानी कि 5 के स्क्वायर 5 पचे 25 के 5, ये हाथ में रहेगा मेरा 2। उसके बाद तीनों के गुना यानी कि 5 पचे 25, 25 दूना 50, 50 और 2 52, 52 के 2, फिर हाथ में कितना हो गया 5 हो गया। फिर 5 पचे 25, ये लास्ट वाला का स्क्वायर, तो 5 पचे 25 और 5 कितना हो गया 30 हो गया, यानी कि 30 25 आ गया 55 का स्क्वायर आ गया। ठीक है, उसी तरह से दूसरा में देखिएगा 64 के स्क्वायर ज्ञात करते हैं। तो 4 के आगे स्क्वायर करेंगे तो 4 चक 16 के 6, हाथ में 1 रह गया। उसके बाद 6 चक 24 और 24 दूना 48, 48 1 49 के 9, फिर कितना हाथ में 4 रह गया, 4 बाकी रह गया। तो 6 चक 36, इसका स्क्वायर क्या है 6 चक 36, और ये जो 4 बाकी है तो 36 और 4 कितना, तो 40, यानी कि इसका आंसर क्या आ जाए 40 96 आ जाएगा। आप कैलकुलेटर से यूज करके चेक कर सकते हैं, गलती नहीं रहेगा। ठीक है, सही है। चलिए उसके बाद अगला देखिएगा, अगला आपका क्या है 89 है ना। तो 89 का, तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे 9 के स्क्वायर करेंगे। तो 9 के स्क्वायर 9 नमा 81, 1 से लेकर के 9 तक तो सभी का याद होगा, 10 तक के सभी के याद ही होगा। ठीक है, तो 9 के स्क्वायर 9 नमा 81 के 1, हाथ में कितना रह गया 8 रह गया। ये आप अपना मन में याद रखिएगा। ठीक है, कि बाकी कितना रह गया, तो 8 रह गया। और बाकी तीनों के गुना कीजिए, 8 नमा 72, 72 दूना कितना होता है, तो 2 दूना 4, 7 दूना 14, 144, एक कितना 45, तो इसमें कितना हो जाएगा, तीनों के जब गुना कीजिएगा तो 144 आएगा। और 144 में ये जो बाकी 8 है जुड़िएगा तो 152 आएगा। तो 152 के 2 लिखेंगे। ठीक है, अब बाकी कितना रह गया, तो 15 रह गया बाकी। ठीक है, उसके बाद 8 का स्क्वायर, तो 8 8 64, इसमें से आपको 15 जोड़ देना है, तो 5 4 9 और 1 7, यानी कि 89 7 9। तो इसका जो वर्गमूल हो जाएगा 89 का जो वर्गमूल हो जाएगा कितना हो जाएगा 7921 हो जाएगा। किस तरह से ज्ञात कर रहे हैं सभी का समझ में आ रहा है, नहीं दिक्कत कहीं होता है तो आप मुझे पूछिएगा, बार बार करें, क्योंकि आगे बहुत काम देगा जिसमें हम डायरेक्ट कर देंगे और उसमें आप पूछिएगा लाइव में कि सर कैसे कर दिए, तो हम उसमें बताएंगे फिर नहीं। ठीक है, क्योंकि अभी सीख लीजिए, ये सब छोटी छोटी बात है, हमेशा आपको याद रखना होगा, आगे आपको काम ही देगा। चलिए 94 तीसरा है, इसका 94 के बनाते हैं। 4 चौक 16, 16 का कितना 6 लिखेंगे, हाथ में कितना बाकी रह गया 1 रह गया। इसमें 9 चौक 36 दुना कितना हो गया, इसमें 72 1 73। ठीक है, 72 एक बाकी हाथ में कितना 73 हो गया। समझिएगा किस तरह से किए हैं। 4 चक 16 के 6, हाथ में 1 रह गया, 9 चक 36 दूना 72, 72 और 1 73 के 3 लिखेंगे। बाद में हाथ में कितना रह गया, तो 7 रह गया। ठीक है, उसके बाद 9, तो 9 नमा 81, 81 और 7 कितना होता है, तो 81 7 88 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे इसका जो वर्गमूल आ गया 88, 36 आ गया 94 की। कैसे किए तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। 4 चक 16 के 6 लिखे, हाथ में 1 रखे, बाकी रह गया। 9 चक 36 दूना 72, 9 चक 36 और दूना, ये तीनों के गुना आपस में करना है। ठीक है, 9 4 2 के। ठीक है, तीनों के गुना किए 72, 72 और 1 73 के 3, फिर हाथ में 7 रह गया बाकी। फिर 9 नमा 81, 81 7 88, यानी आंसर कितना 94 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 88 36 आएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। तो इस तरह से आप सभी लोग 2 अंक का वर्गमूल 99 तक के ज्ञात कर सकते हैं, यह ट्रिक के माध्यम से। आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ स्पेशल केस है उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, कुछ 100 के आसपास का वर्गमूल देख लेते हैं, जैसे 107 हो गया, 108 हो गया, 113 हो गया, ये सब का भी कुछ देख लेते हैं। बाकी जो 3 अंक का वर्गमूल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको, सॉरी वर्गमूल नहीं जी, वर्ग जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे किस तरह से ज्ञात होगा। ठीक है, 100 के आसपास वर्ग हमें करना रहेगा, जैसे में 107 के हमको वर्गमूल निकालना है। ठीक है, वर्ग करना है। तो 107 के जब हमको वर्ग करना रहेगा तो कैसे करेंगे, 108 के जब वर्ग करना रहेगा तो हमको किस तरह से ज्ञात करना है, तो ये आज हमको बताने वाले इस वीडियो में सीख लीजिए। 3 अंक वाले इस वीडियो में सीख लीजिए, बाकी के जो 4 अंक वाले हो गए ना वो हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। 3 अंक में सिर्फ 107 ही नहीं आएगा, 200 वाला भी आएगा, 300 वाला भी आएगा, 400 वाला भी आएगा, तो सब हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल ये सीख लीजिए 100 के आसपास। ठीक है,
तो ये देखिए जो 3 अंक वाला है ना, तो इसमें से सबसे पहले पहले देखिए इसमें हम क्या कर रहे थे, जिसमें ये 12 का वर्गमूल है, ठीक है, 2 अंक वाला हम ज्ञात कर रहे थे, तो 2 दूना 4, 1 अंक यहाँ पे आपका लिखा रहा था ना। अब 3 अंक वाला आ गया है तो 2 अंक यहाँ पे लिखाएगा। कैसे, कहने का मतलब मेरा समझिएगा, ये देखिए 107 दिया गया है, ठीक ना। तो 107, तो 7 के वर्गमूल कितना होता है, तो 7 के वर्गमूल होता है 7 7 49, तो यहाँ पे 49 लिखेंगे, 2 अंक लिखेंगे। 100 के आसपास रहेगा तो 2 अंक लिखाएगा, 100 के आसपास रहेगा तो कई अंक लिखाएगा, 2 अंक लिखाएगा, यानी कि 7 का वर्गमूल कितना, तो 49 हो गया। अब यह देखिए 100 से कितना अधिक है, 100 से कितना अधिक है, तो 7 ने अधिक है, तो इतना में 7 जोड़ दीजिए, यानी कि 107 में 7 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। तो यहाँ पे 114 लिख दीजिए, और यही आपका वर्गमूल हो गया 107 का। किस तरह से ज्ञात किए हैं अगला में समझिएगा। 8 के आगे सबसे पहले 8 के आगे वर्गमूल निकालेंगे, तो 8 के कितना होगा जी, 8 8 64, तो 64 हो गया। तो 2 अंक हम क्यों लिखे, क्योंकि 3 अंक वाले में 100 के आसपास में रहेगा, 3 अंक वाले में हम 2 अंक लिखेंगे, तो 8 के वर्गमूल कितना हो गया, 64 हो गया। और 100 से कितना अधिक है, ये 108 जो लिखल है, 8 ने अधिक है, तो इसमें 8 जोड़ दीजिए, तो 108 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा। तो यहाँ 116 लिख दीजिए, और यही आपका हो गया 108 का वर्गमूल। चलिए ये तो हो गया। अब 113 वाला को ज्ञात करते हैं। 113 का आपको वर्ग निकालना होगा, तो क्या कीजिएगा, तो सबसे पहले 13 का वर्गमूल स्क्वायर कीजिए। तो 13 का कितना होता है, सभी का पता होगा, नहीं पता है तो चलिए नहीं सब रफ में आपको ज्ञात करने के लिए बता देते हैं। 2 अंक में बताए थे ना, पहला का स्क्वायर 3 तिया 9, तीनों के गुना यानी 3 एकम 3, 3 दूना 6, 6 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 यानी 169 होता है। तो इसमें क्या आपको लग रहा होगा कि 13 का जब स्क्वायर करेंगे तो हम 169 लिख देंगे, नहीं 2 अंक ने हमको लिखना है, तो 2 अंक क्या इसमें होगा, पहले 69 लिखेंगे, बाकी कितना रह गया, 1 रह गया। उसके बाद देखिए 100 से कितना अधिक ही है, 100 से कितना अधिक है, तो 13 अधिक है, तो इसमें 13 जोड़ देंगे, तो 113 प्लस 13 126 हो गया। और ये बकिया है तो इसको कौन जोड़ेगा, हम ही ना जोड़ेंगे, तो 126 और 1 कितना हो गया, 127, यानी कि 127 69 ये किसका हो गया, तो 113 का वर्गमूल हो गया। समझ रहे हैं किस तरह से कर रहे हैं, कि किन्हीं का डाउट हो रहा है तो पूछिएगा, ठीक ना। चलिए एक और एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, 113 112 का बताते हैं, ठीक है, सीखिएगा। 112 में 112 का वर्ग हमको ज्ञात करना रहेगा, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले 12 के, तो 12 के पहले यहाँ लिख देते हैं, 12 के कितना, ये सब याद रखिएगा जी, छोटा छोटा 12 11 13 15 ये सब के याद रखिएगा। 12 का 144 होता है, तो 12 के सबसे पहले वर्ग करेंगे तो 144, तो क्या हमको 144 लिखेंगे, नहीं, सबसे पहले 2 अंक वाला लिखेंगे, तो ई साइड से 2 अंक लिखेंगे, नहीं जी गलत हो जाएगा, ई साइड से लिखेंगे, ठीक है। तो 44 हो गया, हाथ में बाकी कितना रह गया, 1 रह गया। उसके बाद इस 100 से कितना अधिक है, तो 12 अधिक है, 13 में 12 जोड़ दीजिए, तो 12 अधिक है तो 124 हो जाएगा, 124 हो जाएगा तो 124 लिख देंगे, और इसको भी तो जोड़ना है जो बाकी है, तो 125 हो जाएगा, यानी कि 125 44 किसका वर्गमूल हो गया, तो यह 112 का स्क्वायर हो गया जी। थोड़ी माफ कीजिएगा, हमेशा मिस्टेक हो रहा है बोलने में, ठीक है। 112 का स्क्वायर कितना हो गया, तो 125 44 हो गया। तो सभी लोग यहाँ तक के सीख गए हैं। 2 अंक वाला ज्ञात करने के लिए 22 और 3 अंक वाला ज्ञात करने के लिए 100 से अधिक रहेगा तब। तो कुछ हम आप सभी को होमवर्क दे देते हैं, आप उसे बनाइएगा, चीटिंग नहीं कीजिएगा, मोबाइल से डायरेक्ट कैलकुलेशन करके बता दीजिएगा। तो इसमें हमको कुछ घाटा होने वाला नहीं है, आप ही सबके घाटा होगा। जितना भी आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो 5 गो हम देते हैं 2 अंक वाला और 5 गो देते हैं 3 अंक वाला। तो सभी लोग ईमानदारी पूर्वक अपने कॉपी पे बनाइएगा। यदि देखिए आप लोग ईमानदारी पूर्वक बनाइएगा कॉपी पे, तो जरा उसका फोटो लेकर के हमारा व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिएगा, जरा हम भी देखते हैं कि कितना हमारे चाहने वाले जो स्टूडेंट होते हैं जिनको हम होमवर्क देते हैं वो पूरी करते हैं, ठीक है। तो नंबर तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे कॉल करके पूछ लीजिएगा, कहीं भी डाउट हुआ होगा ये क्लास में तो, या व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। लेकिन बनाने के बाद हमारे पास फोटो आना चाहिए, ठीक है। जिनका जिनका फोटो आएगा उनका नेक्स्ट वीडियो चैनल के कम्युनिटी पर उनका नाम वगैरह शेयर किया जाएगा, ठीक है। तो सभी को फोटो आना चाहिए होमवर्क का, ठीक है। चलिए फटाफट लिख लेते हैं आपका होमवर्क। इस साइड आपका हो गया 2 अंक वाला और ये साइड आपका हो गया 3 अंक वाला, यानी कि 5 5 टोटल 10 प्रश्न आपका दिया गया है, HW होमवर्क दिया गया है।
तो सभी का बन के आना चाहिए। ये कोचिंग तो नहीं दोस्तों कि हम पर्सनली सबका जाकर चेक करेंगे, आप सभी लोग ईमानदारी पूर्वक बता दीजिएगा, वही मेरे लिए काफ़ी होगा, ठीक है। और व्हाट्सएप पे हमें सेंड कर दीजिएगा जो भी जिनसे बनेगा। और किन्हीं का दिक्कत होता है तो डायरेक्ट पूछ लीजिएगा, अभी स्टार्टिंग ही किए हैं, या पहला क्लास आपका मैथ का है, पहले बेसिक पढ़ा लेंगे, उसके बाद अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे। अलजेब्रा इतना मस्त पढ़ाएंगे दोस्तों, फिर आप कहिएगा कि हाँ कुछ पढ़ने में मज़ा आ रहा है, पूरा एकदम ट्रिकली लेके आपको चलेंगे। तो उसके लिए पहले ऐसा बेसिक आपको जानना पड़ेगा, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं जो भी स्टूडेंट, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर कीजिए जो इस बार पॉलिटेक्निक, IITI और पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत जल्द लाइव क्लास भी स्टार्ट होगा। पहले 2 4 5 क्लास जरा ये सब थ्योरी पढ़ा देते हैं, उसके बाद लाइव टेस्ट लेने में भी मजा आ जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।